अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ फ़ाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार अटक व साबिक़ सदर जंदयाल स्टूडेंट फेडरेशन तैर अकरम मलक साहब। इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो FG अटक में हासिल की और बकिया जो तालीम है वो PF फ़ज़ाइया कॉलेज कामरा से हासिल की। इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और पाकिस्तान आए हुई हैं, तो मैंने कहा इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी अमेरिका में अपनी जगह बनाने के लिए आपको किन मराहल से गुज़रना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शबीर साहब आपके आने का, आपके टाइम का, और आप बड़ा ही अच्छा नेक कॉज कर रहे हैं। ये जो यूट्यूब चैनल भी आपने बनाया है ये भी एक अच्छा कॉज है, क्योंकि आप इल्म जो है वो लोगों में फैला रहे हैं। जहाँ तक रहेगी अमेरिका जाने की, तो अमेरिका जाना जो है वो बड़ा ही मुश्किल डिसीजन था, पाकिस्तान को छोड़ के जाना और अमेरिका में सेटल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की, अपने वतन की मिट्टी जो है उससे दूर होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे थे, कुछ माशी हालात ऐसे थे कि अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, तो अंदाज़ा था कि शायद वहाँ जाके तो अपना नाम बना लें। तो जब हम वहाँ चले गए तो ज़िंदगी के बड़े सबक सीखे। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। शुरू में एक मामूली सी छोटी सी जॉब की 1 साल के लिए, लेकिन शौक़ यही था कि बिज़नेस करना है, और उस जॉब से मकसद मेरा यही था कि मैं वहाँ के हालात को, वहाँ की ज़ुबान को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को समझ लूँ। और जब मैंने ये समझ लिया तो फिर बिज़नेस की तरफ जाने का ख़्याल आया, और उस पे आहिस्ता आहिस्ता फिर उस पे काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों से मशवरा लिया, लोगों से मालूमात ली, इल्म हासिल किया, कारोबार का इल्म हासिल किया, और फिर अल्लाह का नाम लेके कारोबार शुरू कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत की और काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो गई और ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो गई। अमरीकी कल्चर और पाकिस्तान की तहज़ीब में क्या फ़र्क है, इसकी वजाहत किस तरह करेंगे? जी बड़ा अच्छा सवाल। एक्चुअली होता ही है कि दो डिफरेंट मुल्क हैं ना जी, उनके अपने रस्म रवाज हैं, पाकिस्तान के अपने रस्म रवाज हैं। वहाँ पे जो अजीब बात ये लगती थी शुरू में कि उनके कल्चर में लिबर्टी बहुत ज़्यादा है। लिबर्टी से मुराद ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ लिविंग भी है। तो सबसे ज़्यादा जो शुरू में अजीब बात लगी कि वहाँ पे जब 18 साल का बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के साथ फिर नहीं रहता, तो उसको शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये बड़ा शुरू में अजीब लगता था। और हमारे इनडायरेक्टली वो जो हमारा कल्चर है, अब मैं तो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ, तो आप देख लें, तो ये थोड़ा सा अजीब था। लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे उसमें माशरी कबातें भी थी। लेकिन जब मैंने वक्त के साथ एनालिसिस किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जब आप एक सोलो फ्लाइट लेते हैं ना, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, जब घर से निकलते हैं, तो वो फिर आपका जो है ना लर्निंग प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाता है। आप डिपेंडेंट नहीं होते, आपको डिसीजंस करने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि ऑफ कोर्स वो अमेरिका जो है हमसे बहुत आगे है, और उसकी एक ये भी वजह है कि वो लोग इंडिपेंडेंट हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइड नहीं है एक दूसरे के साथ। तो वो लेकिन उनके जो इक़दार हैं वो भी थोड़े डिफरेंट हैं। तो ये मुझे उसकी जो बेसिक चीज़ लगी कि दिस इज़ द रीज़न कि दे आर डिफरेंट। अमेरिका में पाकिस्तानी कैसे हालात और किस पोजीशन में हैं? क्या सन्नत, सियासत और तजारत जैसे बड़े शोबों में इनका असर रसूख है? जी देखें, अगर आप अपने पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो ऑफ कोर्स जब इधर से जाते हैं ना तो इमिग्रेंट होते हैं। तो अमेरिका में ना स्पेशली एक बहुत बड़ा कल्चर है कि जितने भी इमिग्रेंट लोग हैं उनके बारे में ये बात ठीक है कि वो कामयाब हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो जब एक नए माहौल में जाते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वो हर चैलेंज को देख रहे होते हैं ना। उनको ईज़ तो कुछ भी नहीं होता। जब वो जाते हैं, ड्राइविंग का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, रिहाइश का प्रॉब्लम है, इसके अलावा ज़ुबान का प्रॉब्लम है, कल्चर का प्रॉब्लम है। तो वो बड़े ही एक सख्त फेज से जाते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्योंकि यूज़ टू हो जाते हैं, तो अपना मकाम पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी बड़े अच्छे कारोबार से मुंसलिक हैं। तिजारत से आप इस तरह कह सकते हैं कि मोस्टली जो हैं
हमारे स्मॉल बिजनेसेस जो अमेरिका में वो उनकी तादाद पाकिस्तानियों की और हमारे बल्कि ये साउथ एशिया के लोगों का उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, यानी कि स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं, गैस स्टेशंस हैं, छोटे बिजनेसेस हैं। सनत में ऐसा कोई प्रोडक्शन लेवल पे कोई हमारे पाकिस्तानी नहीं है, और सियासत में भी इतना ज़्यादा रोल अदा नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पे मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है और अपने मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे पावर की ऐसा ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि कानून की जो है ना अमलदारी होती है और आसानी होती है। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं। लेकिन यस, हमारे पास हमारे सब कांग्रेसमैन हैं या सेनेटर्स हैं या गवर्नर्स हैं, हमारी उनसे मुलाकातें हैं। हमारे वफ्द की सूरत में या किसी न किसी हवाले से कोई ऐसा पॉइंट होता है तो हम उनसे बात करते हैं। बल्कि मैं एक छोटी सी इसी हवाले से ये है कि हमारी एक दफ़ा हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तो हम वहाँ पे सेनेटर थे, उनसे मिले तो उन्होंने बड़ा ही हमारे लिए ऑनर दिया है कि उन्होंने कहा कि आप अपना जो सेलिब्रेशन है वो हमारे जो हमारा कैपिटल है कैलिफोर्निया का गवर्नर का जो ऑफिस है वहाँ पे पाकिस्तान का और हमारा झंडा जो है अमेरिका का और पाकिस्तानी झंडा जो है ना उन्होंने हम एक दिन लहराया था। तो वो हमें भी हमारी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत होती है तो हमें ऑनर देते हैं। कौमी अय्याम आप वहाँ अमेरिका में बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। अमेरिका में आप क्यों सरगर्म है, इस मामले में कोई वजाहत करेंगे? देखें जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हैं। हम लोग भी एक छोटी सी तंजीम थी, हम लोगों ने अपनी शुरू की कुछ दोस्तों ने, और वो बढ़ते बढ़ते जो है ना वो बहुत बड़ी हो गई और हम उसके मेंबर थे इनिशियल, उसको लॉन्च किया था। तो मनाने का मकसद यही है कि हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। हमें बड़ी ही खुशी होती है जब सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उस दिन ऐसा लगता है कि हम अमेरिका में नहीं रह रहे होते। हम ऐसा लगता है कि हम अपने पाकिस्तान में, हमारा कल्चर, ड्रेस, हमारे खाने पीने, हमारा खाने पीने की अशिया, इसके अलावा हमारा बहुत सारा कल्चर जो है ना वो उधर उस दिन प्रेजेंट करते हैं। तो वो फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके पीछे जज्बा तो जो है पाकिस्तानी है, क्योंकि हम हमारे रूट्स पाकिस्तान के हैं। और सरगर्म इस वजह से होना पड़ता है कि किसी न किसी ने इनिशिएट लेना होता है ना जी। तो थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं तो लोग फिर हमें फॉलो करते हैं, दिन दिस स्टार्ट फॉलोइंग अस, और फिर एक अच्छा जो है ना वो इमेज पड़ जाता है। और दूसरा अमेरिकन्स भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क है और वो एग्जिस्ट करता है, और बड़े गोरे लोग जो हैं अमेरिकन्स जो हैं वो भी हमें कोशिश कर हमें रीच करते हैं कि हमें आप बुलाएं, और हम उनको बुलाते हैं, तो एंजॉय करते हैं वो। वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो नए जाने वालों की मदद नहीं करती, ये तासर कहाँ तक दुरुस्त है? जी देखें, लोगों की मदद जहाँ हम वहाँ रह रहे हैं, हम सब लोग जो हैं वो अपनी मुमकिन हद तक ज़रूर मदद करते हैं। ऐसा ये तासुर बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ लोग जब यहाँ से जाते हैं तो उनकी कुछ डिमांड्स या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो हम लोग मीट नहीं कर पाते। यानी कि एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि एक शख्स जो है वो हमसे रब्ता करते हैं कि जी मैं 3-4 बच्चों समेत जो हैं वो आ रहा हूँ और आपके घर 1 महीना रहूँगा। तो अब ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम मेहमान नवाज नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्केड्यूल होता है, कोरोना की SOPs हैं, देयर सो मेनी अदर थिंग्स, तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इस हवाले से तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी है, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर मेहमान आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, और बड़ा हम इंजॉय करते हैं उसको। लेकिन ये आपको मैंने मिसाल दी है कि ऐसी सिचुएशंस है, या वो एक आदमी हमसे कहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो इलीगल हैं उसको आप लीगल करवा दें, आप करवा सकते हैं। तो जब हमारे बस में ये बात नहीं है तो हम उनको बताते हैं, क्योंकि हमारी सिंपल सी अमेरिकन्स की जो थॉट्स होती हैं ना, जो अमेरिका में रह रहे होते हैं, वो 10-12 साल जो बंदा रह जाता है ना जी अमेरिका में, तो वो बड़ा सिंपल से आंसर देते हैं और सिंपल सी बात करते हैं। उनकी थॉट्स बड़ी क्लियर होती हैं, जहन में कोई ऐसा कोई चीज़ ऐसी सोच नहीं होती बैक एंड पे। तो वो जो है उस हवाले से प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन हम उनको जॉब, मेरे पास जितने बंदे जाते हैं मैं उनको नौकरियां दिलवाता हूँ, फाइनेंशियल हेल्प है वो करवाता हूँ, अगर किसी को घर सेट करवाना है वो करवाता हूँ, कहीं इंट्रोडक्शन करवाना है कम्युनिटी से वो करवाता हूँ। मैंने बड़ी फैमिलियाँ एडजस्ट की हैं। जितने भी लोग हैं आपके चैनल के तवसत से ये मैं बता दूँ, आज बता दूँ कि अटक का या इस पाकिस्तान का कोई भी बंदा
अमेरिका जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम है मेरे से रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है, मैं उनको इंशाल्लाह ताला उनकी भरपूर मदद करूँगा। वहाँ जो हमारा सफारतखाना है वो किस हद तक पाकिस्तानियों की मदद करता है, उसकी पोजीशन क्या है? जी, सफारतखाना हमारा जो है वो डिपेंड करता है। देखें ना जी, ये हमेशा बात होती है कि आपका टीम लीडर कौन है। तो सफारतखाना जो हमारा तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया इज़ द स्टेट एंड लॉस एंजल्स इज़ द सिटी, वहाँ पे है। और उनके साथ बाकी तकरीबन 7-8 स्टेट्स जुड़ी हुई हैं। और पहले, आज से पहले तकरीबन 6-7 साल पहले, 5 साल पहले सफारतखाने में बहुत ज़्यादा मसाइल थे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, लोगों को एक्सेस नहीं थी, वो फ़ोन नहीं उठाते थे सफारतखाना। और एक अमले का एक अजीब ही तरीक़ाकार था, और इवन के उनके ऑफ़िस के जो डेकोरम और कुछ ऐसी चीज़ें थी वो भी मेंटेन नहीं करते थे। तो अब जब से 2-3 साल हुए हैं, सिलसिला ऑनलाइन हुआ है और मीडिया को आज़ादी मिली है, और इसके अलावा हमारे कौंसलेट जो हैं वो नए आए हैं, जवाहर मेमन साहब, वो भी अच्छी मेहनत करते हैं। तो हमारा राब्ता बिल्कुल उनके साथ है और वो पूरी कोशिश करते हैं। रिसेंटली ये जो अमेज़ॉन का अभी पाकिस्तान के साथ उनकी डील हुई, हमारे सफारतखाने ने की, हमारे ही कौंसलेट जनरल हैं जवाहर मेमन साहब और शुएब सरवर साहब हैं, आजकल जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, उनको क्रेडिट चाहता है और ज़रूर उन्होंने कोशिश की है। पाकिस्तान और अमेरिका में क्या फ़र्क है, और वहाँ ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान को अमेरिका पर फोकियत दिलाती है? जी, फ़र्क तो है जी, बिल्कुल है। रहन सहन में फ़र्क है, लोगों के अंदाज़ में, बात करने में, उनके जो भी उनके रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत डिफरेंट हैं। यानी कि जो चीज़ मुझे नज़र आई वहाँ पे ये है कि टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और कभी हमने ये एग्ज़ाम्पल नहीं देखी कि कोई बंदा लेट है अपने कमिटमेंट से। तो ये सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क ही यही है, लोगों को समझ नहीं आती लेकिन ये हकीकत यही है। उसके बाद मुनाफ़िक़त या झूठ जो है ना, वहाँ पे नहीं, तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा वो किसी से लेना देना जो है ना, वो अवॉइड करते हैं कि किसी और का मैटर है तो उसमें खामखा इंटरफेयर नहीं होते, और टाइम को बहुत ज़्यादा बचाते हैं। टाइम इज़ मनी, तो टाइम का इस्तेमाल उनका बहुत अच्छा है। तो ये एक उनका तरीक़ाकार है। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है, सोशल लाइफ ऐसी डेवलप हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से फंसी हुई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि पाकिस्तान में वक्त की पाबंदी का तो कोई सोचे ही नहीं, क्योंकि जितने लोग मेरे से भी मिलने आते हैं, वैसे आज आप माशाल्लाह पूरे टाइम पे थे एंड आई वाज सरप्राइज, लेकिन मोस्टली ये है कि 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो टाइम को करते हैं। और लेट होना कोई ऐसी बात नहीं, कोई वो अखलाकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म नहीं करते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है ना हमारी वीक हैं। अमेरिका में कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पंजाब कॉलेज बनाने में क्या मुहरक़ात थे और उसमें आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? जी शुक्रिया। पाकिस्तान आर्टक की बात करें तो और ही वो फीलिंग ही चेंज हो जाती है इंटरनेशनल लेवल से। एक अपने शहर की मोहब्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है। पंजाब कॉलेज के मुहरक़ात ऐसे थे कि हमारे कुछ दोस्त थे, वो कॉलेज इधर लाना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक बिल्डिंग लेने के लिए मेरे से रब्ता किया। तो वो मेरे दोस्त हैं, उनका प्लाज़ा था कमर्शियल प्लाज़ा। ज़ुबैर ख़ान साहब जो हैं हाजी ममरेज़ साहब के बेटे, वो काफ़ी अच्छी फेमस कारोबारी और पॉलिटिकल शख्सियत है। तो उन्होंने किसी वजह से देने से इनकार कर दिया। तो वो मुझे थोड़ी सी ना परेशानी थी कि यार हमारे अटक में हमारे जो जितने भी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं और बच्चे हैं, ये इनको ना उस वक्त कोई अच्छा इदारा ऐसा नहीं था जो उसके लिए पिंडी जाना पड़ता था, क्योंकि हम खुद ये इस लाइफ से गुज़रे हैं। वीकेंड पे घर आ रहे होते थे ऐसे प्राइवेट बसेस पे, और बड़ा मुश्किल होता था, गर्मी सर्दी बारिश। तो वो मैंने कहा कि अब ऐसा कुछ करेंगे, कुछ हम लोग स्टेप लेंगे, तो एक इदारा आएगा तो फिर दूसरा भी आएगा, तो फिर इस तरह सिलसिला चल पड़ेगा। तो क्योंकि इनिशली उधर कुछ भी नहीं था, तो वो फिर मुझे ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी कि मैं अपने अटक के लिए ना ये ज़रूर काम करूं। तो मेरे पास लैंड एग्जिस्ट कर रही थी, तो आसान था मेरे लिए। तो फिर मैंने कुछ
फ़ंड जनरेट किए, कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए, कुछ ऐसे मैनेज करके। तो क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था, इसके अलावा उन्होंने पंजाब कॉलेज ग्रुप कॉलेज की तरफ से हमें एडवांस रकम मिली और वो भी अच्छा भला चंक था। तो हमने समहाउ उसको जो है ना सक्सेसफुल कर लिया। वो जब बन गया तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब गवर्नमेंट ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सोचा तो वो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे गालबन चौधरी हबीबुल्ला साहब थे। तो वो एक अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी वो रोड बना हुआ था, तो वो जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये रोड ज़्यादा अच्छा है कि ये ऑलरेडी इस पे स्टूडेंट की असल बसल है और आना जाना भी है और पिंडी की तरफ भी जाता है जहाँ पे मेन है। तो उन्होंने फिर ये यूनिवर्सिटी के लिए भी ना वहाँ पे लैंड एक्वायर करना शुरू कर दी। वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक पूरा हब बन गया। फिर उसके बाद रूट स्कूल आ गया, फिर अलाइट स्कूल मैंने ही करवाया। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी ना जी वो, मतलब उससे जॉब्स क्रिएट हुई, स्टूडेंट कितने मुस्तफ़ीद हो गए, कितने ख़ानदान जो हैं वो बच्चे पढ़ लिख गए। तो उस जैसी फीलिंग और तो कभी भी नहीं आ सकती। इस पुरआशूब दौर में वो कौन सा जज्बा और जुनून है जो आपको लोगों की वेलफेयर पे उकसाता है? देखें जी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। होता ये है ना कि आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं और वो आप बहुत सारे ख्वाब भी देखते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखते हो। तो जब हम एक बड़े ही मुश्किल सफ़र से गुज़रे तो वो सारी चीज़ें, वो तकलीफ़ें जो है ना आज तक हमें याद हैं। किस फेज़ से गुज़रे, माशी हालात थे और बड़े मसाइल थे। तो जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं ना तो फिर वो चीज़ें ना दूसरों में जब देखते हैं तो आसानी से नज़र आती हैं। तो फिर उसको पूरा करने में फिर आपको बहुत दिल करता है कि यार हम किस तरीके से इस कमी को पूरा करते हैं। तो वो जो खुशी फ़ील होती है वो सेम ऐसी ही होती है कि जब आपको उस वक्त उसकी जो फीलिंग हो रही होती थी ना, जब हमारे पास ये चीज़ नहीं थी, तो चाहे वो फाइनेंशियल है या इलाज है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो उसका जो मज़ा है वो तो शायद ही कोई हो सके। तो वो दिली तस्कीन होती है कि अगर किसी भी हवाले से हेल्प कर सकते हैं, चाहे ज़ुबान से, चाहे अपने अमल से, अपने अखलाक से, या पैसे से, या इल्म से, जिस सूरत भी मुमकिन हो मैं मदद करता हूँ। और पूरे अटक को ये इस बात का पता है। जो नए तलबात अमेरिका पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे और कानूनी नुक्ता नज़र से कितना बैंक बैलेंस उनका होना चाहिए? देखें, अमेरिका जाना जो है ना वो वाकई काफ़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पे, क्योंकि जो लाइफ है स्टूडेंट की, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, फिर ट्रैवल यूनिवर्सिटी के, फिर उसकी फ़ीस है जो कि कमो बेश एनीवेयर $20,000 से लेके $50,000 तक सालाना हो सकती है। फिर उसके बाद रिहाइश के अखराजात हैं जो कि तकरीबन कमो बेश, अगर आप चलें स्टूडेंट लाइफ ही गुजार लें तो कमो बेश जो है वो $20,000 $15,000 से $20,000 सालाना वो भी हैं। और अंटल को बंदा जो है वो स्कॉलरशिप पे जाए तो फिर जो है वो अखराजात किसी हद तक अगर गवर्नमेंट उठा लेती है। हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ हाई ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इधर मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको स्कॉलरशिप के लिए भेजा और उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना लर्निंग लेके आए वहाँ से, अमेरिका से। तो वो तो ये था कि अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और किस तरीके से जा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स, बट नेट शेल इसका जवाब ये है कि यस, अमेरिका जाना जो है वो कॉस्टली है और लेकिन ये है कि वर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ डिग्री ले लेते हैं तो फिर वो कुछ महीनों में ही जो है ना आपकी रकम वापस आ जाती है, क्योंकि जॉब्स हैं। आपके वालिद मोहतरम ने यहाँ पाकिस्तान में लोगों की बड़ी वेलफेयर की मदद की। आप अमेरिका में जो पाकिस्तानी जाते हैं उनकी कितनी खिदमत करते हैं, कितनी वेलफेयर करते हैं? देखिए जी, उन्हीं से लर्न किया है हमें, तो हमारी जो है ना जीन में शामिल है हेल्प करना। और पाकिस्तानी जो वहाँ पे उनका कोई भी क्वेश्चन होता है, मोस्टली जो है ना लोगों को कानूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं वैसे, और लोगों को बहुत सारी डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं या उनके ज़ाती मसाइल हैं जो वो उनको इसका नॉलेज नहीं होता और वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं।
तो ये तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मेरे से रब्ता करते हैं, जो भी उनका तकरीबन मेरे एरिया में तो तकरीबन जितने भी पाकिस्तानी हैं वो मेरे से रब्ता करते हैं। जो भी मसला मसाइल उनका होता है कानूनी हवाले से और डिपार्टमेंटल हवाले से ज़्यादा मेरी गाइडेंस होती है, तो वो मैं उनको उसी वक्त करवाता हूँ, हेल्प करता हूँ और उनको सारे स्टेप वाइज उनको मैं फॉलो करवाता हूँ। तो ये मैं ज़रूर करता हूँ। बहुत सारे पाकिस्तानी तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं, वो क्या असबाब हैं कि आपने बहुत कम अरसे में पाकिस्तानी कौंसल खाने से शील्ड हासिल कर ली? जी ऐसा है ना कि अगर आप कुछ खिदमत कर रहे हैं अपने अपने पाकिस्तानी अवाम की, और जब आपके अंदर जज्बा हो और आप करना चाहते हैं कुछ डिफरेंट, तो फिर आप उस पर अमल भी करते हैं। और मेरी तो लर्निंग ही जो है, जैसे आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि मेरे वाले साहब ने अटक में, क्योंकि वो उनकी जॉब ऐसी थी कि ही वाज सेकंड टू डिप्टी कमिश्नर, ही वाज वेरी क्लोज, ही वाज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी। तो उन्होंने ऐसे सारे काम किए, सारे लोगों के मसाइल आते थे तो उनसे मैनेज नहीं होते थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता था। और देखा जाए तो किसी भी बड़ी सियासी शख्सियत से उन्होंने ज़्यादा काम किए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल काम उन्होंने किए हैं और उसकी तशहीर नहीं हुई, बस ये हुआ। तो वो जो चीज़ है ना वो हमारे अंदर जीन में शामिल है, तो वो उधर भी जब हम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब कोई किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हम खुद उसके पास चले जाते हैं। तो वो कम्युनिटी जो है ना, वो फिर जब कौंसल खाना ने वो अवार्ड दिया, हम कुछ लोग थे, तो उसकी रीज़न यही थी कि जब आप एक्टिव हैं, आप काम कर रहे हैं, तो कौंसल खाना जो है उसको देख रहा होता है, या जो हमारे दोस्त हैं जो रिकमेंड करते हैं वो देख रहे होते हैं, तो वो फिर नाम भेजते हैं, तो वो ऑनर होता है। वकालत से अमेरिका में बिज़नेस तक और सरकारी क्वार्टर में इस महलनुमा घर तक का सफ़र कैसा महसूस करते हैं? बड़ा ही ज़बरदस्त जी, बड़ा ही ज़बरदस्त। इधर खैर जो हमारी जो मैंने वकालत की बहुत थोड़ा अर्सा की, उसमें ज़्यादा हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे, और फिर अमेरिका में बिज़नेस करने का सफ़र, वो भी बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन फुल ऑफ लर्निंग था, फुल ऑफ लर्निंग। हर एक कदम पे मैंने सीखा। और एक छोटे से सरकारी घर में वाले साहब का था, मैं उनके साथ रहता था। वो 4 कमरों पर मुश्तमिल था और एक छोटा सा बस हमारा लॉन था, और बड़ा ही लिमिटेड सी वो था। तो वो फीलिंग तो आती थी कि मैं जो है ना कुछ अच्छा सा घर बनाऊं, खूबसूरत घर बनाऊं। तो वो भी एक ड्रीम था, क्योंकि चीज़ एक नहीं थी ना हमारे पास, तो उसको हासिल करने के लिए फिर हमने और ऐसा नहीं सोचा था। अल्लाह ताला ने जो है ना एक बहुत ही इस इलाके का एक खूबसूरत तरीन घर दे दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। फीलिंग्स तो आती हैं जब आप अपने आप को वाज़ह देखते हैं कि आप कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक गए। और दूसरी बात इसमें सारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक मेहनत, एक रुपया जो है ना, वो आपने 16 18 घंटे काम करके कमाया हुआ हो और उसको फिर आप लगा रहे हो ना, तो वो फिर फीलिंग तो बहुत ही अच्छी आती है। आपने बहुत कम अरसा में बड़ा मकाम हासिल किया है, इसके असबाब क्या है? देखें जी, खुलूस नीयत के साथ, दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ, शौक़ के साथ, इल्म के साथ आगे बढ़ने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में, सक्सेस जो है वो उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना जी। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कमिटमेंट है, ऑनेस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमल है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस तो मिलनी है ना जी। तो सादी सी बात है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट होना चाहिए और नीयत होनी चाहिए आपकी। पाकिस्तान और अमेरिका में कानून की अमलदारी को किस तनाज़र में देखते हैं? देखिए जी, वहाँ पे तो अगर देखा जाए कानून की अमलदारी बहुत ज़्यादा है, कानून को लोग फॉलो करते हैं। और पाकिस्तान में कानून बना भी हुआ है, लेकिन एक तो उसमें तजदीद नहीं हुई, क्या उसमें नई जदत नहीं आई। मैं पीछे स्टडी कर रहा था ये पाकिस्तान पिनल कोड की, CRPC की, तो मैं देख रहा था कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अपडेट करने वाली हैं। कोई भी हमारे सीनियर सियासतदान कानूनदान जो हैं, और इवन सियासतदान भी, क्योंकि लेजिस्लेशन उनका काम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी इसमें अबूर हासिल होगा,
उनको कि वो डिफरेंस कर सकें कि कानून में क्या क्या चीज़ चेंज करनी है। तो वो एक तो ये बात है कि उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अमेरिका में हर चीज़ जो है ना थोड़े थोड़े अरसे बाद अपडेट होती है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज होती है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा गैप है कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकली जहाँ पे जी मैं आपको ये बताऊँ कि इसका वाक़या अगर मैं आपसे एक शेयर कर लूँ तो वाक़या ये है कि एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए, उनका बच्चा मेरे पास काम करता था, तो मैंने उसको रख लिया नौकरी पे अमेरिका में। तो वो साहब जो है वो जो लड़का था वो का फॉलो नहीं करता था प्रोसीजर, तो मैंने उसको टर्मिनेशन का लेटर दे दिया। तो शाम को एक साहब मेरे से मिलने आए, तो मुझे कहने लगे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरा छोटा सा ऑफिस था उधर, मैंने उनको बुला लिया, बेर लिया, मुश्किल से 2-3 बंदे बैठ सकते थे उसमें। तो वो कहने लगे कि आप मेरे बेटे को चांस दें और आइंदा ये जो है ना ऐसा नहीं करेगा और ये वक्त पे आएगा और आपकी जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं तो अगर ये इसने ना फॉलो किया तो फिर मैं खुद ही इसे हटा दूँगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप आएँ, मेरे लिए मोहतरम है और मैं इंशाल्लाह इनका ख्याल करूँगा। वो अमेरिकन थे, उठ जाते जाते वो अपना कार्ड रख के चले गए। तो बाद में मैंने ख्याल नहीं किया, 2 दिन गुजर गए, तो वो मैं टेबल की सफाई कर रहा था तो वो कार्ड मेरे सामने आया। तो मैंने जब वो पढ़ा तो ही वाज द एक्स सेनेटर एंड मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका, और वो थे। और वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे ये भी तासुर नहीं दिया, उन्होंने अपना बिज़नेस कार्ड रख लिया। लेकिन जो लॉ की बात में जिसके लिए मैं ये सारी बात बताई है, वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी थे। और कुछ अरसे बाद उनका बेटा जो है वो, क्योंकि वो ठीक नहीं था, मैंने उसको टर्मिनेट भी कर दिया था थोड़े अरसे बाद, तो वो किसी जगह अरेस्ट हो गया और मेरा अदालत कोर्ट में जाना हुआ। तो वो एक बेंच पे नीचे सर झुकाए बैठे थे और मैं बड़ा हैरत ज़दा कि यार ये जुडिशल कमीशन का मेंबर और ये बेंच पे ऐसे साइड पे बैठा है। तो नाम उनका गलबन जॉन था, आई कैन नॉट रिकॉल इट, कब 7-8 साल हो गए। तो मैं उनके पास गया, मैंने बताया, तो वो मुझे एकदम उठे, कहते हैं मिस्टर अकरम आप कहाँ पे हैं। इंग्लिश में उनसे बात की तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया था, आप इधर क्यों बैठे हो। कह रहे हैं मेरे बेटे की बेल है और वो अरेस्ट है, तो मैं इधर वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने कहा व्हाट यू थिंक अबाउट दिस बेल। कहता आई डोंट नो, वट एवर द जज विल डिसाइड आई हैव टू फॉलो, जस्ट प्रे फॉर हिम, ही इज़ नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद दिस लॉ एंड लेजिस्लेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। ये जो आपने बात की है, ये सारी वाक़या उसका निचोड़ है, अब आप खुद अंदाज़ा कर लें। आप जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और वीवीआईपी से मुलाकात करते हैं, इसके पीछे क्या अवामल कार फरमा है? देखें जी, बात यह है ना कि अब मेरी ग्रूमिंग ही कुछ ऐसी हुई है ना कि मेरा हर वक्त जो है इनसे मेरी दोस्ती ब्यूरोक्रेट से भी है, ऑफिसर से भी है, फिर काफ़ी सारे पाकिस्तान से वफ्द अमेरिका भी जाते हैं, लोग जाते हैं। तो जब वो मेरे पास जाते हैं या मेरा उनसे एक ताल्लुक़ है तो वो दोस्ती बड़ी मज़बूत है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर ये लोग जो हैं इनसे मिलने की जो मेन वजह ये है कि ये इनसे आपको ना बड़ा कुछ मिलता है सीखने को। तो मैं एक तालिब इल्म हूँ और हर वक्त सीखने के पीछे भागता हूँ। तो इनसे मैं गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ डिस्कस करता हूँ, ओवरसीज़ के मसाइल डिस्कस करता हूँ, उसको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ, उनसे अपने इल्म में इजाफ़ा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और इसके अलावा मैं अगर ब्यूरोक्रेट्स की आप बात करते हैं तो मेरा एक नहीं, मेरे 20-30 ब्यूरोक्रेट हैं जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। और उसकी रीज़न ये है कि वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे वालिद साहब के बॉस हैं, और सब के साथ मेरा फैमिली ताल्लुक़ है। मेरा उनके घर आना जाना ऐसे ही है जैसे मैं अपने घर में आता हूँ। तो वो बिसाइड इसके कि वो किसी आला ओहदे पे फायज़ हैं, मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है, मैंने जाना होता है और मैं उनसे लर्निंग लेता हूँ। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम पुरानी बातें डिस्कस करते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हवाले से या डीसी हाउस के हवाले से, और हमने कभी रिलेशन नहीं तोड़ा। अभी रिसेंटली मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1979 है, और 1979 में अटक में डिप्टी कमिश्नर थे यूसुफ कमाल साहब। तो जब उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान हूँ तो उनकी बात हुई, तो वो कहने लगे कि लाहौर आप जो है ना, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता तो मैं मिलना चाहता हूँ बेटा अब। तो ही रिमेंबर मी सम हाउ कि आई वाज इन फ्यू मंथ्स, छोटे कुछ महीनों का था।
तो वो साल रहे थे, तो फिर साल 1.5 साल मेरी उम्र थी, तो उनका बेटा और मैं जो है ना इकट्ठे खेलते थे। तो उनको फिर मैं मिलने के लिए स्पेशली, ये मोहब्बत है, हालांकि वो रिटायर्ड हैं, 40 साल हो गए, वो डिप्टी कमिश्नर थे, लेकिन आज भी जो है ना हमारी वो मोहब्बत आज तक कायम है। ये सब मेरे वाले साहब की वजह से। और मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनके साथ वक्त गुजारा, खाना खाया, और फिर मैं रात को वापस आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अल्लाह ताला की करम राज़ी है कि मैंने डीसी ऑफिस में था जब, तो वहाँ पे मैंने पब्लिक की बेतहाशा खिदमत की है। हर बंदे की मैंने कोशिश की है कि मेरे हाथ से काम हो जाए, और वो बस किसी की दुआ लग गई है। मैं क्या बता सकता हूँ, ये सब करम अल्लाह ताला की करम राज़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साया मुबारक है हम पे, और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ममनून हूँ अल्लाह ताला का। इस वक्त आपके जज्बात क्या है? बहुत अच्छी पोस्ट पे आपका बेटा है। ये अल्लाह की करम राज़ी जी, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये अल्लाह ताला का करम है मेरे पे, मेरे बच्चे। नाज़रीन, ये थे तैयार अकरम साहब, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बड़े तफसील से हमें इंटरव्यू दिया। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।